नमस्कार साथियों। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए जो जीके जीएस और करंट अफेयर सेक्शन है, इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है। और यदि आप एग्जाम में इस सेक्शन को इग्नोर करके जाना चाहते हो और एग्जाम देना चाहते हो तो अभी ही आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा कि रिजल्ट नहीं हो, क्योंकि मैथ और रीजनिंग तो लगभग कैंडिडेट का सही होता है, लेकिन जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो जीके और जीएस ही है। और यदि आप जीके और जीएस में अच्छे स्कोर कर लेते हैं तो फिर रिजल्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। और आपके जो CBT 1 एग्जाम है उसकी संभावना है कि आपका अप्रैल या फिर मई महीने में कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो अभी भी आपके पास पर्याप्त समय है कि आप जीके जीएस के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको आराम से कवर कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं और वहाँ से मैक्सिमम स्कोर अचीव कर सकते हैं। कुछ दिन पहले भी मैंने आप सभी को एक वीडियो के माध्यम से जितने सब्जेक्ट हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, जियोग्राफी हो गया, साइंस हो गया, स्टैटिक जीके, कंप्यूटर, करंट अफेयर, इन सभी के महत्वपूर्ण टॉपिक आप सभी को बता रखे हैं। और उसका PDF भी मैंने टेलीग्राम चैनल पर आपको दिया है, जहाँ से मैक्सिमम सवाल यानी लगभग 80 से 90% सवाल आपको उन्हीं टॉपिक से देखने को एग्जाम में मिलेंगे। तो अतः आप उन सभी टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं एग्जाम से पहले, तो आप मैक्सिमम स्कोर करके आएंगे और काफ़ी बेनिफिट आपको वहाँ से मिलने वाला है। बहुत सारे कैंडिडेट जो है उस वीडियो के जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट किए थे कि सर जितने टॉपिक आपने बताया है उसको आप पढ़ा दीजिए, क्योंकि जो बुक में दिया रहता है अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, या फिर किसी चीज़ को याद भी करते हैं तो पीछे से हम लोग भूलते जाते हैं। तो यदि आप पढ़ा देंगे तो काफ़ी बेहतर चीज़ें हो जाएंगी। तो आप लोग बोल दीजिए और हम ना माने, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसलिए आप सभी के भारी डिमांड पे जितने भी मैंने सब्जेक्ट वाइज आप सभी को इम्पोर्टेंट टॉपिक बताया है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, इन सभी टॉपिक को आपको इसी बोर्ड पे मैं कंप्लीट कराने वाला हूं और इसी क्लास में जो है वो आपको याद भी कराने वाला हूं। समझ गए? यानी आपको दोबारा उस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में घुस गया, सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो गया, तो रटना बिल्कुल भी नहीं है। एक चीज़ और, मैंने आप सभी से जो है वो टेलीग्राम पे पोल भी करवाया था कि बताइए कि किस टॉपिक से, किस सब्जेक्ट से हम लोग शुरू करें, क्लास को किस सब्जेक्ट से शुरू किया जाए, क्योंकि जो आप बोलेंगे उससे हम शुरू कर सकते हैं। सब जो है वो अपने आप में सही है। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग राय थी, सबने अलग अलग जो है वो वोट किया है। कोई पॉलिटी शुरू करवाना चाहता है, कोई स्टैटिक जीके, मैक्सिमम तो स्टैटिक जीके पे वोट किए हैं, कुछ हिस्ट्री किए हैं, कुछ करंट अफेयर किए हैं, कुछ साइंस किए हैं, कुछ इकोनॉमिक्स किए हैं, कोई जियोग्राफी किया है। तो ऐसे में मैं अपने से डिसाइड किया हूँ, मैंने अपने से डिसाइड किया है कि हम लोग जो है वो इकोनॉमिक्स से शुरू करेंगे। और ऐसा इसलिए कि बहुत सारे कैंडिडेट का जो इकोनॉमिक्स सेक्शन है यानी जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी वीक होता है, उसको इग्नोर करते हैं, डरते हैं कि यार ये क्या पूछा है, समझ में नहीं आ रहा है, इकोनॉमिक्स तो हमको समझ में ही नहीं आता है। मैं बहुत सारे देखता हूँ, हमारा बैच भी चल रहा है तो उसमें लड़कों को मैं देख रहा हूँ कि वो बार बार यही बोलते हैं, सर इकोनॉमिक्स कैसे होगा, हमको समझ में नहीं आता, मुद्रास्फीति क्या है, और ये जो है आपको मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, मौद्रिक नीति क्या है। तो इन सब के बारे में आपको परेशान नहीं होना है, इसी बोर्ड पे आपको सब समझाया जाएगा और एकदम बेसिक उसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझाया जाएगा, जिससे कि आप किसी और को पढ़ा सको, ऐसा पढ़ाया जाएगा। तो आई होप आप समझ गए। बस आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि टाइमिंग जो है बाबू, टाइमिंग फिक्स नहीं रह सकती है, क्योंकि आप सभी को ये भली बात ही पता है, मैं भी जॉब वाला आदमी हूँ। स्टेशन मास्टर की जो ड्यूटी है, जो थोड़ा बिजी वाली ड्यूटी है, आगे मेरा अप्रैल में BPSC का मेंस भी है, तो यदि टाइम फिक्स कर दूंगा तो फिर मेरा शेड्यूल इधर उधर हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि दिन में जब भी मुझे समय मिलेगा, क्योंकि समय तो मिलेगा ही, 24 घंटा तो मैं बिजी नहीं रह सकता, तो जब भी मुझे समय मिले मैं आप सभी के लिए वीडियो बना दूंगा और उसका एक अलग प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, जहां मैं आप सभी का वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक ना। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ PDF भी आपको मिल जाएगा और जब भी वीडियो डालूंगा उसका लिंक भी आपको वहाँ दे दूंगा, जिससे कि आप आराम से उस वीडियो को देख सको और ढूंढने में आपको दिक्कत ना हो। आई होप आप समझ गए। अब रही बात, तो हम लोग इकोनॉमिक्स से क्यों शुरू करेंगे, मैंने आपको बता दिया। कल से जो है वो आ जाएंगे, एज ए इंट्रोडक्शन रहेगा। कल से जो हम लोग इकोनॉमिक्स का जो पहला टॉपिक है उसको शुरुआत करने वाले हैं, उसको शुरू करने वाले हैं। बस आप क्लास में रहिएगा, अगर कंसंट्रेशन के साथ यदि आप क्लास को देखेंगे, वीडियो को देखेंगे, तो कहीं से कोई भी डाउट आपका नहीं रह जाएगा और आराम से सब कुछ क्लास में ही याद हो जाएगा, ठीक ना। हो सके तो आप नोट्स बना सकते हैं, लेकिन मेरी गारंटी है कि आपको सब कुछ क्लास में ही याद होने वाला है, ठीक ना। तो बस यही बताना था। बहुत सारे कैंडिडेट वेट कर रहे थे वीडियो का, तो आज पहला दिन है और आज जो है एज ए इंट्रोडक्शन का है दिन, और कल से हम लोग क्लास शुरू करने वाले हैं। कल से इकोनॉमिक्स का क्लास जो है आपका शुरू हो जाएगा। 3-4 दिन में हम लोग इकोनॉमिक्स को कंप्लीट कर लेंगे। फिर जैसा आप बोलोगे, स्टैटिक जीके, पॉलिटी, हिस्ट्री जो भी कराना होगा सबको करना ही, सबको पढ़ना है, करंट अफेयर्स को भी पढ़ना है, तो सब कुछ हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। बस लास्ट में यही है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो आपको जो है वो वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहेगा, तो काफ़ी आप सही रहेगा, आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, इधर उधर भटकना भी नहीं पड़ेगा, ठीक ना। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद।